वो आ गया। वैसे तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आज कुछ खास है? क्या खास बात है? मुझे तुम्हारे साथ मार्टिन, मिस्टर हिल, इट्स एन ऑनर। जब मैं बच्चा था तो टाइम मैगजीन का कवर सेव किया था। वो आदमी जिसने न्यूयॉर्क बनाया। आप ही की वजह से मैं इस बिजनेस में आया। सिट प्लीज। एंड कंग्रेचुलेशंस डाउनटाउन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एलन, तुम्हारा थैंक यू। अच्छा, तो आपको भी इस बात की खबर है? 20 करोड़ डॉलर की डील हो तो चुप रहना मुश्किल होता है। मैंने सुना है आपने काउंसिलमैन क्लार्क की काफी लॉबिंग की है। बस कुछ स्टेक डिनर्स, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, मैं कोबी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मार्टिन, आपके हिसाब से तो हेल ग्रुप बेकार है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने कहा था कि तुम्हारे एग्जैक्ट वर्ड्स थे, बूढ़ा आदमी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। एटलीस्ट जैसा कि काउंसिलमैन को याद है। आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए है मुझे ना? नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। क्या समझते हो तुम? $200 मिलियन का मतलब है तुम बड़े आर्किटेक्ट हो गए हो। सबक सिखाऊंगा तुम्हें मैं, एक बूढ़ा आदमी, और वो भी फ्री में। हम साइमन और कोहन से बात कर चुके हैं। उनका तुम्हारे बोर्ड की 7 सीटों पर कंट्रोल है। और उनका सपोर्ट मुझे है। वो जरूरत देखने के लिए आए थे उस एक की जिसके पास एक्सपीरियंस और अक्लमंदी है। और एक ऐसा शख्स जिसे ये बात याद भी हो कि 30 साल पहले काउंसिलमैन क्लार्क की पहले कैंपेन की बैंक रोलिंग मिस्टर हिल ने की। कोशिश करो और अप्रिशिएट करो दी आयरन, मिस्टर बॉल्डविन। तुमने कहा था ना कि मेरी वजह से तुम इस बिजनेस में आए। अब मेरी वजह से ही तुम इस बिजनेस से बाहर जाओगे। कुछ सालों में तुम मर जाओगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो गलत है। मैं 6 महीने भी नहीं रहूंगा। मुझे बीमारी है, लिवर और लंग्स की। आज सुबह ही ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे हॉस्पिटल जाने को कहा है। सॉरी। कोई बात नहीं। क्या हुआ था, तुमने और जूडिथ ने बच्चा कैसे खो दिया? वो एक ट्रेजेडी थी। अब एक बूढ़ा आदमी मर रहा है तो मुझे कहना चाहिए यही जिंदगी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे लात मारी हो। क्लियर को बताया? मौका ही नहीं मिला। खैर, वो मेरे कहने पे वापस नहीं आएगी। लेकिन आपको ये बात तो उसे बतानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी सही है। ओह, पीनट्स। मैं इसे वापस कर दूं? कैंसर मुझे जिंदा खा रहा है और मुझे एलर्जीज की फिक्र है। शायद मुझे ऑर्डर करना चाहिए PB&J। नहीं। जानते हो, इस सब को तोड़कर मैं इसकी जगह 70s में कॉन्डोज बनाना चाहता था। अब कोशिश भी करूंगा तो मेयर इसे लैंडमार्क डिक्लेयर कर देगा। हाँ मार्टिन, तुमने कभी ये टर्म सुनी है, शेडिंग? शेडिंग? क्या सांप जैसा? नहीं, सांप तो नहीं, पर ऐसा कुछ है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था। हाय, मैं क्लेयर बोल रही हूँ। प्लीज लीव अ मैसेज। कितने मुझसे पहले? 1 दर्जन से कम। एक एक्सक्लूसिव एंडेवर है। आपका मतलब एक्सपेंसिव, डॉक्टर ऑलब्राइट? हाँ, हमारे क्लाइंट्स रईस हैं, लेकिन उनको चुनने की ये वजह नहीं है। हम लोग चुनते हैं बेहतरीन लोगों को। वो गिने चुने लोग जिनके जाने से बहुत से लोगों को फर्क पड़ता है। साफ तौर पर कहूँ तो हम उन लोगों को एक और मौका देते हैं जिनमें पोटेंशियल होती है। आप खुद ही सोचिए, आपका घर, आपके यॉट्स, जेट, ये सारी चीजें दुनिया के बेहतरीन लोग बनाते हैं। और यहाँ पर तो सवाल आपकी बॉडी का है। परफेक्शन के लिए जेनेटिकली इंजीनियर, मैच्योरिटी तक हार्वेस्टेड, इसलिए ये एथलेटिसिज्म लगता है। आपकी हर एक डिटेल है हमारे पास। हमने इसे डिजाइन किया है बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए। ओह, ये रिफ्लेक्स है। ये जिंदा है? सिर्फ एक बेसिक सेंस में, मगर फिलहाल ये एक बंडल है ऑर्गेनिक टिश्यू का, एक जिंदा लाश। जो तुम कह रहे हो, अगर तुम वो
वाकई कर सकते हो तो फिर ये मेकशिफ्ट लैब क्यों और ये सीक्रेसी क्यों? देखिए, आपका सवाल गलत है। ओह, तो सही सवाल क्या है? आपने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बड़ी मेहनत से, और आप हर रोज कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं, कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। और अब जब आपके पास वक्त बहुत कम है, लोग आपके काम को आपकी विरासत मानते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी बिल्डिंग्स आपको अमर कर दें। कहना क्या चाहते हो? आपको लगता है आप अमर हैं? हाय मैट, हाउ आर यू? तुम बहुत सुंदर लग रही। याद रखो, रैली के दौरान हर किसी को रिस्पेक्टफुल रहना है। हमें लोगों का दिल जीतना है। कार उस तरफ पार्क कीजिए। डैड, क्या तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? सॉरी, मैं बिन बताए चला आया, लेकिन तुम यहीं तो मिलती हो। हाँ, पर मैं थोड़ा सा बिजी थी डैड। चलो टाउन में मेसीज तक चलते हैं, वहाँ के संडेज तुम्हें बहुत पसंद है। थे, जब मैं 8 साल की थी। आप ठीक तो हैं? आप ठीक नहीं लग रहे। नहीं, मैं ठीक हूँ। प्लीज मेरे साथ एक राइड पे चलो ना बेटा। मुझे लगता है ये ठीक वक्त नहीं है। हम बाद में कभी चल लेंगे। बाद में नहीं, रेवोल्यूशन इंतजार कर सकती। आप समझे नहीं, ये मेरी महीनों और सालों की मेहनत है। मैं काम पर हूँ डैड। ये काम नहीं है, ये तो गुस्सा दिखाने वाला बच्चों का झुंड है। देखो, मैं दोबारा ये सब नहीं करना चाहता। मैं तो यहाँ कुछ सही करने आया हूँ। मतलब क्या है आपका? तुम्हारे पास पैसों की कमी है। आप ये इसे कैसे? रख लो। आपको पता है आपकी ये कोशिश बेकार है। बेवकूफी मत करो, मेरी बात मान लो। मुझे आपके चेक की कोई जरूरत नहीं है। आप वही कर रहे हैं जो आप करते आए हैं। इससे कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, हमारे हाथ से वो चीज जारी नहीं जाएगी। अभी हमें अब और उसका जांच पड़ताल मेहनत करनी करी है। ये साल उसका इंतजार लेकिन किया है। कुछ तो देखना ही ऐसे पड़ेगा। कैसे हम डील हमारे हाथ से जा सकते मैं बात करता हूँ मिस्टर टॉम से। हैं? हाँ, वो बिल्कुल, हमें हम इनसे बात बताएंगे करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की, जहाँ कमजोर लोग शरीर से मुक्त हो सकते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ हेल्दी माइंड की किस्मत बीमार शरीर से तय नहीं। कोई और सवाल? ओके डन। ये क्या हो अचानक बेहोश कैसे हो अचानक से गए? बेहोश चलो चलकर देखने चलते हैं। चलो जल्दी। डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि मैं अमर हूँ। देखिए, अगर ये किया तो लौट नहीं पाएंगे। आपकी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़े लोगों से आपको दूर जाना होगा। ओके? तुम्हारी अपनी कंडीशंस हैं और मेरी अपनी। तुम्हें प्रोसीजर के बाद पैसे मिलते हैं। हो सकता मैं मर रहा हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं। अपने सारे काम खत्म कीजिए और मंगलवार को न्यू ऑर्लिन्स पहुंचिए। देखिए, आपकी मौत की खबर सबको होनी चाहिए। और मेरी मानिए, कमांडर के यहाँ लंच कीजिएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ चिकरी कॉफी। मैं मार्जिन बोल रहा हूँ, अभी घर पर नहीं हूँ। आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। सॉरी, तुम्हें रैंच में परेशान किया मार्टिन। क्या हम लंच पर मिल सकते हैं न्यू ऑर्लिन्स में?
कहा नहीं जा सकता, स्टेज पे कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली बात है अपनी एक फ्रेंड के साथ आई थी। मुझे पता था कि मुझे चाइनीज बहुत पसंद है और यहाँ पे चाइनीज बहुत अच्छा मिलता है। क्या तुम रुकोगे? हर महीने यहाँ जॉर्ज तो यही चाहता है। कि हर वीकेंड पे मुझे यहाँ लाना चाहिए। आपके बिना उस कंपनी में? नो, थैंक यू। जूडी अपना ज्यादातर टाइम रैंच के पोस्ट पर बिता रही है। मुझे लगता है कि मुझे अब टाइम निकालना चाहिए और फुल टाइम उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि तुम भी उस नई जगह पर आकर उसे देखो। अभी वहां काम चल रहा है, जब काम पूरा हो जाएगा तो हम विजिटर्स को बुला सकते हैं वहां पर। डेमियन, डेमियन आप ठीक हैं? डेमियन, आपकी तबीयत तो ठीक है? ओह, क्या हुआ आपको? डेमियन, ओह, संभालो इन्हें। डेमियन, 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 आपको बस आपका ये सांस नहीं ले पा रहे, कोई हेल्प करो। हम बस पहुंच रहे हैं। मिस्टर हेल, अच्छी खबर ये है कि आप एनाप्लेक्टिक शॉक में नहीं जा रहे हैं, आप बस ऐसा महसूस कर रहे हैं। बुरी खबर ये है कि आपको हमें हर हालत में 20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाना है, ठीक है? अपना मुंह खोलिए प्लीज। क्या आपकी सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं? क्या आपकी सारी मेजर फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं? ये मशीन बहुत बड़ी चुंबक है और किसी तरह की कोई धातु काम बिगाड़ सकती है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? बस आपके दिल की धड़कनें रुकने ही वाली। क्या सर, इससे आपका हार्ट रुक जाएगा। आपका नाम? मुझे नहीं पता। मैंने कहा आपका नाम। हाँ, डेमियन। मेरा नाम डेमियन है।
देखो, इसमें कुछ वक्त लगेगा पर तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, एक बात बताओ, नई बॉडी स्मेल करती है क्या? डेमियन, डेमियन, हाँ, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। बस यही इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये तुम्हारी मदद के लिए है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द ही तुम्हें इससे मिलवा सकूं, बस कुछ ही महीनों में। मगर फिलहाल तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। कल से एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया। ताकत तो बिल्कुल बच्चों जितनी है। $250 मिलियन का अच्छा इस्तेमाल है। अच्छा मजाक करते हो। बढ़िया है। मुझे लगता है ये जरूरी भी है मायूसी दूर करने के लिए। इसलिए हमेशा प्लास्टिक नाइफ ही अलाउ करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ ऐसे में मरने का ख्याल आता है। समझता हूँ किसी और के शरीर में रहना उतना आसान नहीं होता है। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। और ये क्या है? एक प्रोज़ैक? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही मानो। ये वो ग्लिचेस हैं जो तुमने मुझे बताए थे। वो तुम्हारे शरीर के नए न्यूरल स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर रहा है। और सच कहूँ तो तुम्हें कुछ माइल्ड हेलुसिनेशन भी महसूस हो सकते हैं अपने पहले साल में, पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये उस एंटी रिजेक्शन ड्रग की वजह से हो सकती है। और रिजेक्शन के क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें माइग्रेन, नोशिया, डिसओरिएंटेशन और फिर शायद मौत। ओह, बस इतना? ये जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है एक दिन के लिए, कुछ वक्त हाँ, के लिए। समझ गया। मैं सितंबर 20, 1980 को पैदा हुआ था, फीनिक्स, एरिज़ोना। मेरे माँ बाप और मेरी बड़ी बहन एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मेरे माँ बाप और मेरी बड़ी बहन एक कार एक्सीडेंट में मारे गए जब मैं 10 साल का था। मैं घर पर था क्योंकि मेरे पेट में दर्द था और मैं किचन में फंस गया था। मैं चॉकलेट क्रीम का एक पूरा टब खा गया था। मैं 28 सितंबर 1980 को पैदा हुआ। मैं पैदा हुआ सितंबर 28, 1980 को फीनिक्स, एरिज़ोना में। मेरे पेरेंट्स और मेरी बड़ी बहन एक कार क्रैश में मारे गए। मेरे पेट में दर्द था और मैं किचन में फंस गया था। मैं चॉकलेट क्रीम का एक पूरा डब्बा खा गया था। मेरे अंकल फ्रैंक ने मुझे शिकागो में पाला। मैं नॉर्थ वेस्टर्न गया जहाँ मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। मेरी कभी शादी नहीं हुई। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मैंने शादी नहीं की। मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरा नाम है एडवर्ड किडनर। एडवर्ड किडनर। एडवर्ड किडनर। मेरा नाम है एडवर्ड किडनर। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। देखो, तुम कुछ वक्त के लिए आसपास ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें नहीं कहता हूँ। तुम्हारे लिए घर है, कार है और कुछ पैसे डाल दिए तुम्हारे नए अकाउंट में।
इसमें ज्यादा नहीं है ना? 7 है। तुम्हें रिफिल्स हमारी वीकली मीटिंग्स में मिलेंगे। लेकिन ये तो हमारी डील नहीं थी। सॉरी, मैं जानता हूँ परेशानी की बात है, पर तुम्हें इससे गुजरना ही होगा। हमारे हर पेशेंट को इससे गुजरना पड़ता है, ये प्रोसेस है, समझ गए? और मैं तुमसे मिलूंगा कैसे? तुम नहीं, मैं तुमसे मिलूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे यूं ही आके मिले बिना वजह। ठीक है। ओ, एक और बात, क्या मैंने तुम्हें बताया कि हम तुम्हें 2 महीने में वहां भेज देंगे जहां तुम जाना चाहते हो? ठीक है, पर इस बीच तुम थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं कर लेते? हैं देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। MBA, तुमने किसी स्काउट को देखा क्या? मुझे जीतना पसंद है। घर जाओ वरना तुम हार जाओगे। तुम यहाँ आसपास के तो नहीं हो। और तुम्हें कैसे पता? लोकल्स को हारना पसंद है क्या? अच्छा लगा, अच्छा मजाक है। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, एंटोन नाम है। एडवर्ड, भलाई ठीक है? बस इससे ज्यादा चोट तो मेरे बच्चों को लग जाती है। तुम्हारे बच्चे भी हैं? हाँ दोस्त, ये देखो मेरे बच्चों की फोटोज। ये देखो, सबसे बड़ी बस अभी 7 साल की हुई है। इस एज में बच्चे क्यूट होते हैं, बड़े होने के बाद तो सिर्फ शरारतें करते रहते हैं। तो तुम्हारी कहानी क्या है दोस्त? क्या मतलब? यू नो, अगर तुम यहाँ नए हो तो जैज सुनो, लड़कियाँ घुमाओ। ना ना ना, वैसे मैं 2 ब्लॉक दूर एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं भी यहाँ पास में ही रहता हूँ। ये तो ऑब्वियस ही है। हाँ, ये रही मेरी गाड़ी। एंटोन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। श्योर। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इसी बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे घर पे छोटे बच्चे। लेकिन वो अपनी माँ के साथ रहती, महीने में एक ही बार मिल पाता हूँ। ये सब बहुत मुश्किल है। कम ऑन, क्या तुम अकेले ड्रिंक करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलते हैं। तो चलो। थैंक यू। एक बार चांस मार लेते। क्या बात? हेलो यार, आज मुझे हिंदी देना यार। मेरी ड्रेस सो हॉट। हे दोस्त, कैसे हो यार? हाय। मैं बढ़िया। लिया से मिले। हाय। लिया। नाइस टू मीट यू। और ये है
आंद्रे, कहना पड़ेगा तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं एंटोन। थैंक यू वेरी मच। वैसे हम किस बारे में बात कर रहे थे यार? वैसे ये पूछ रहे थे कि तुम करते क्या हो बास्केटबॉल खेलने के लिए? कुछ नहीं, मैं रिटायर हो चुका हूँ। How old are you? मैं पैदा हुआ था सितंबर 28, 1980 को फिनिक्स एरिजोना में। ओह काफी अच्छा है। अच्छा है। मैंने कंपनी की शुरुआत की और फिर उससे बेच दिया। क्या वहाँ पर कुछ फ्री मिल रहा है? लंबी लाइन लगी है। मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है। मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ। बहुत कमाल की सिंगर है। वो लड़की नहीं लड़का है ना? You okay? Yeah, I'm fine. I haven't seen anything like that in about 52 years. You're weird. कहाँ जा रहे हो तुम? हेलो क्लेयर। हाँ बोल रही हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? चलो अब डैडी को बताओ तुमने स्कूल में क्या किया। मेरी मदद भी कर दिया करो कभी।
मैंने एक छोटी लड़की को देखा, लगभग 5 या 6 साल की, और किसी तरह मुझे पता था कि वो उस लेडी की बेटी है। कुछ तो गड़बड़ है, वो बीमार है और वो मुझसे मदद मांग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी दवाइयाँ टाइम पर ना ले रहे हो? एक डोज, बस एक डोज मिस हुई थी। तो क्या इंटेंसिटी है तुम्हारे हेलुसिनेशन की? हाँ, नहीं, ये हेलुसिनेशन नहीं हो सकता, मैं उसे जानता था। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी चीजें तुम्हें अचानक यूं ही महसूस होती हैं अपनी डॉटर को लेके, लेकिन जो तुम महसूस कर रहे हो वो सिंपली एक कंफ्यूज कॉम्पोजिट है तुम्हारी पुरानी यादों की, जैसे तुम्हारे इमोशंस फिर लौटा लाते हैं। तुमने वो कहानी सुनी होगी ना, एक टाउन जिसमें पंपकिन पेंटेड है? ये उन जगहों में से एक है जहाँ तुम बचपन में गए थे। और ये लैटिना वुमन, ये एक पुराना वन नाइट स्टैंड है जो तुम भूल चुके हो। लैटिना? मैंने कब कहा कि वो लैटिना थी? ये देखो। ये क्या है? वाई तुम्हें घूम कर आना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मैंने काफी लंबे वक्त के लिए तुम्हें यहाँ बंद करके रखा था और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो तुम एक हफ्ते घूम कर आओ और आज से मैं तुम्हारी डोज डबल कर रहा हूँ। ओके, तुम इसे टाइम से लेते रहना और मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी पिछली यादें तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी। ठीक है। एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम कामना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार पर कभी कोई मुश्किल ना आए। Good morning, sir. May I? थैंक यू। Next. आइए। अरे दोस्त, टाइम कितना हुआ? नेक्स्ट। क्या फ्लाइट डिले चल रही है? हाय, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे ये जानना है कि सेंट लुइस के लिए अगली फ्लाइट कब है? सेंट लुइस। Destination 200 yards on the left. Destination 100 yards on the left.
हेलो। नीचे रखो उसे और जाओ यहाँ से। अगर तुम इंश्योरेंस मनी के चक्कर में हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या? मैं तुम्हारी तरफ मुड़ूंगा। देखो हिलना नहीं। लंबी सांस लो। मैं तुम्हारी तरफ घूम रहा हूँ, एक लंबी सांस लो, रिलैक्स करो प्लीज। मैं घूमने वाला हूँ। कौन हो तुम? प्लीज गन को नीचे कर लो। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? प्लीज रो मत। ये प्लीज मत कैसे रो। हो सकता सब है? ठीक हो जाएगा, प्लीज रो मत। ये कैसे हो सॉरी, सकता आई एम है? सॉरी। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मार्क, ओह माय सब गॉड। ठीक है, तुम बिल्कुल Oh मत my घबराओ God. प्लीज। मार्क, ये तुम मुझे हो? समझ नहीं आ रहा तुम ये क्या कह कैसे रही हो, मुमकिन पर हो तुम बस सकता है? रोना बंद करो। मार्क, मैं चुप रहो। क्या यहाँ पर कोई आने वाला है? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था? किसी को बुलाया तुमने? नहीं, तुम मुझे क्या सच कह बताओ, रहे हो? क्या तुमने यहाँ पर किसी को बुलाया है? दरवाजा खोलिए। ओके चुप रहो। मार्क, लेकिन हिलना मत। दरवाजा खोलिए। ओपन द डोर प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलिए। हेलो। प्लीज सर, गन नीचे कीजिए। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। नो। शांत रहो। तुम शांत ऐसा रहो। क्या कर रहे हो? मैंने कहा शांत रहो। वो बंद रखो अपना। एडी, इट्स ओके मैन, छोड़ दो इसे। छोड़ो मुझे। तुम ऑलराइट के आदमी हो? मैं अब भी तुम्हारा दोस्त हूँ। ऑलराइट, मैं हम सब जानते हैं तुम्हारे लिए सही क्या है। ये लेडी मुझे माँ क्यों कह रही थी? मुझे बताया गया था कि बॉडी लैब में बनाई गई है। पहले बैठ जाओ प्लीज। ये इसी की चॉइस थी। इसके बच्चे की जान बचाने का एक ही रास्ता था। तुमने उनको पैसे दिए? कम ऑन, इंश्योरेंस वाले नहीं आए, इसलिए हमने सब चीजों का ध्यान रखा और इस बच्ची को पैरों पर खड़ा करने का बस यही रास्ता था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था एडी, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ये कितनी बुरी बात है, तुमने एक आदमी की जान ले ली देखो है। तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम एक बिजनेसमैन हो, राइट? तुम समझ सकते हो। वो बच्ची एना जिंदा है थैंक्स टू यू। पता है ये बकवास है। वैसे मैं उसे आराम से पैसे दे सकता था। सच में? लेकिन कुछ है तुम्हारे पास? एडी, मुझे लगता है कि तुम मायूस हो। तुमने जैसा सोचा था शायद वैसा हो नहीं पाया, और मुझे लगता है यही एक वजह है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे ये बहुत छोटी सी बात हो।
तुम्हें पता है क्या, डॉक्टर का कहना है कि हर पेशेंट इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम के लिए। पहाड़ में जाए। तुम कुछ भी नहीं हो हमारे बिना। तुमने छलांग तो लगाई लेकिन बिना नेट के। तुम्हें उस पर विश्वास है एंटोन? मैंने वार्न किया था। तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो। जीतना पसंद है, पर यहां तुम हारने वाले हो। बाहर एक कार खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ। और ये औरत? ये तुम्हारी परेशानी नहीं है, उसे लगेगा ये एक्सीडेंट था। तुम ठीक हो? मुझे अपनी दवाई लेनी है। रिलैक्स, मैं बस वॉशरूम जा रहा हूं। चलो बहुत हुआ। ए गैरी, नहीं, गन नीचे करो, गन नीचे करो, नीचे करो गन। जब तक मैं ना कहूं गोली मत चलाना। डॉक्टर को वो जिंदा चाहिए, समझे? फ्रंट की तरफ जाओ, फ्रंट की तरफ जाओ। ए एडी, एडी मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूं। एडी, शूट मत करना। एडी, मैंने गन नीचे रख दी है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं अंदर आ रहा हूं। मैं अंदर आ रहा हूं, ये मैं हूं। तुम मेरे हाथ देख सकते हो, ठीक है? मैं नॉब को छू रहा हूं। देखो देखो, शूट मत करना। एडी, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारा एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ लाओ गन, मुझे दो। चला दो उसे। सुनो सुनो सुनो, उठो उठो उठो। डेमियन, हम तुम्हें जलाने वाले हैं। चला दो उसे।
मुझे बताओ मार्क, प्लीज रुक जाओ। मार्क। मैडलिन, मेरा पीछा मत करो। मैडलिन, तुम मुझे मैडी कहते थे मार्क। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे हमें चलते रहना बताइए, तुम चाहिए। मर गए हो, तुम डूब गए हो। क्या हुआ है मार्क? हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस नहीं। देखो, मैंने एना के लिए एक डील की थी। गायब हो जाना उसका पार्ट था। क्यों? क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। मैं ऐसी बातों के लिए मान गया जो एक मरा हुआ आदमी ही कर सकता है। फिलहाल हमें चलते रहना है, तो चलो। तुम कितने बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? सुनो मैडी, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब झेलना पड़े। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें चुनना पड़े अपने पति और अपनी बेटी में से किसी एक को। समझी? तुम कितने बुरे हो। मैंने सोचा कि तुम मर गए। ओ, मैं तो भूल ही गई। एना। क्या? एना तो स्कूल में। मार्क। मार्क। होप वो इन्हें आराम से बुझा ले। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Anna. Happy birthday to you. Yay! तुम ये कर सकते हो। चलो अब जल्दी से कोई विश मांग लो। मेरी विश है कि डैडी मुझे स्विम करना सिखाएं। ओह अच्छा। ओह, मुझे नहीं लगता कि डैडी ऐसा कुछ करने वाले हैं। क्या ये सच है डैडी? नो पंपकिन, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। समझ गई? डैडी, मैं जानती थी आप आओगे, मैं जानती थी आप जरूर आओगे। मेरे डैडी, मेरे डैडी, मेरे डैडी, मेरे डैडी, मेरे डैडी। जब मॉम रात में रोती थी तो मैं उनसे कहती थी कि आप जरूर वापस आओगे। आई लव यू डैडी। आई लव यू टू पंपकिन। अच्छा सुनो, अब हमें चलना है, चलो। डैडी, आपको मेरे हेयर पसंद है? एना, पहले ब्रश कर लो। मुंह में कुछ हो तो बात नहीं करनी चाहिए। कितनी बार समझाया है? डैडी, क्या हुआ? हाँ बोलो। आपको मेरे हेयर पसंद है? क्या? आपने मेरे हेयर देखे, ये लंबे हो गए। हाँ बहुत सुंदर है। एना, सोने का टाइम हो रहा है। ये सारे इतने अच्छे कपड़े किसके हैं?
उन्होंने सब बदल दिया। अच्छा सुनो, कल सुबह तुम में और है ना कहीं जा सकते हैं, मेरे किसी दोस्त के घर या कहीं और। मार्क, तुम्हें लगता है कि मैं फिर से तुम्हें छोड़? मार्क, तुम ढूंढ क्या रहे हो? Oh, no. मार्क, तुम मुझे बताओगे कि मैं मामला बस क्या? थोड़ी देर में आता हूँ। Come on. यही है वो। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की, जहाँ कमजोर लोग शरीर से मुक्त हो सकते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ हेल्दी माइंड की किस्मत यही है वो आदमी। कोई और क्वेश्चन? हाँ प्रोफेसर, क्या आपको लगता है बूढ़े लोग और ये आदमी बहुत मजा आ रहा है ना यहाँ। चलो आना, डैडी को बाय बोलो। चलो अब डैडी को बताओ तुमने स्कूल में क्या किया। मेरी मदद भी कर दिया करो कभी। सर आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब आपकी रुको रुको, तुम गिरे हुए थे। मैं ठीक हूँ। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मार्क, प्लीज मुझे बताओ ना, आखिर हो क्या रहा है? सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। ओके? हम भागकर कहाँ जाएंगे? मुझे मेडिसिन चाहिए, लेकिन उससे पहले न्यू ऑर्लिन्स में रुकना है। डैडी, डैडी, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? नहीं? आप अभी भी बीमार हो? क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? तो क्या मुझे ले जा रहे हैं? नहीं स्वीटी, तुम्हारी वजह से नहीं। हम डॉक्टर की वाइफ से मिलने जा रहे हैं। डैडी को उनसे बात करनी है। तुम बिल्कुल ठीक हो। चलो अब तुम सो जाओ। ऑलराइट? ओके।
आप मिसेस जेंसन से मिल सकते हैं। थैंक यू। यहाँ ऊपर। हेलो मिसेस जेंसन। अंदर आ आपको जाओ। परेशान करने के लिए माफी चाहता ओह, हूँ। कोई बात मैं नहीं, आपके हस्बैंड का बैठो। स्टूडेंट था। प्लीज, तुम स्टूडेंट थे? हाँ, मैं स्टूडेंट था। मिसेस जेंसन, मैं जानना चाहता था कि क्या कोई तरीका है आपके हस्बैंड के रिसर्च को एक्सेस करने का? मैं कुछ फॉलो अप कर रहा हूँ उस पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा होगा अगर तुम उसे फॉलो करो तो, क्योंकि यही बात मैंने उनसे भी कही थी। फॉलो अप। लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनकी सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। तो इसका मतलब उनके रिसर्च पेपर्स जरूर कहीं स्टोर किए गए होंगे। तरीका है जिससे मैं उन तक पहुंच सकता हूं? क्या उन्होंने कभी बताया हम कैसे मिले? नहीं। वो बहुत रोमांटिक थे। तुम और वो दूसरा शख्स दोनों ही बहुत हैंडसम हो। वो भी उनका स्टूडेंट था। मुझे लगता है वो अभी डॉक्टर है। वो हर बुधवार को आता है मेरी फेवरेट बटर स्कॉच कैंडी लेकर। उसका नाम है ऑलब्राइट। शायद मेरे पास कुछ। मिस्टर जेंसन, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। क्या आपको पता है ऑलब्राइट कहाँ मिलेगा? नहीं। प्लीज सोचिए। नहीं, मुझे नहीं पता, पर मेरे पास उसका टेलीफोन नंबर है। एक मिनट। फिलिस, ठीक है फिलिस, मैं वहां भी आता हूँ। फिलिप्स, ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? तुमने मारा इन्हें? तुम्हारी वाइफ को? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। अब दरवाजा बंद कर दो। मुझे गोलियां चाहिए, पहले से ज्यादा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने तुम्हें वो सब दिया जो तुम चाहते थे। मैंने कभी दूसरों का दुख नहीं चाहा। मैं लोगों के दुख को कम करता हूं। जरा सोचो उन दिमागों के बारे में जिन्हें दुनिया खो चुकी है, क्योंकि उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। एडिसन, आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, वो न जाने और क्या क्या अचीव कर लेते हैं अपने आने वाले 50 सालों में। मेरी वाइफ एक बेहद ही कमाल की औरत थी। अगर उसे अल्जाइमर ना हुआ होता, उसका दिमाग पूरी तरह से खत्म हो गया। और कुछ कहना है? तुम्हारी बात पूरी तरह से बकवास है और इसीलिए तुम मर्डर को जस्टिफाई कर। लेकिन तुम भी तो दवाइयां लेते हो, उसका क्या? क्या लगता है, क्या असर होगा? नहीं, ये दवाइयां लेनी बंद करो और तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैडलिन को उसका हस्बैंड वापस मिल सकता है, लेकिन जैसा चल रहा है उसे चलने दो और धीरे धीरे तुम्हारी सारी पुरानी यादें मिट जाएंगी। सारी आर्मी ट्रेनिंग यही तो सीखा है उसने, और 1-2 साल में वो सारी चीजें जा भी चुकी होंगी। तुम कभी सही सवाल नहीं पूछते डेमियन। तो अब क्या करना चाहते हो जिससे तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाए? चलो लैब चलते हैं।
देखो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ मेरी हाय, कैसे हो? आराम से हीरो। इसे कार में ले चलो, मैं जरा जेंसन को लेकर आता हूँ। होशियारी नहीं। चलो। ये आप क्या कर रही है? डिक्की खोलो। छोड़ो उसे। मैंने कहा छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। डैमियन! एंटोन, पहली बार मैं इसके साथ बाहर निकला हूँ और मैंने इसे नुकसान पहुंचा दिया। इसमें बहुत टाइम लगता है। पहला हफ्ता ही मुश्किल होता है, लेकिन कुछ शेडिंग्स के बाद सब ठीक हो जाता है। तुम्हारी पिल्स, मुझे अपनी पिल्स। जाओ उसे सच बताओ। तुम अपने हस्बैंड से क्यों नहीं पूछती? चुप रहो। हमारी बेटी का जन्मदिन कब है और तुम दोनों कब मिले थे? वो क्या कह रहा था? माँ, क्या हो क्या रहा है? वहाँ गाड़ी रोको। नहीं। मैंने कहा गाड़ी रोको। नहीं। मैंने कहा गाड़ी रोको। बाहर निकलो। गाड़ी में ही रहना, ओके? डैडी और मम्मी को बात करनी है। तो बताओ, कब है आना का बर्थडे? इसका जवाब है तुम्हारे पास? वो होटल का है जहां हमने शादी की थी? जवाब दो। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें शायद सुनकर बहुत अजीब लगेगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं जानता था। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? मेरे बारे में नहीं मैंने सोचा, कहा आना मैं के नहीं बारे में जानता नहीं था। सोचा। मामा, आप ठीक हो ना? हाँ आना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैडी मेरा बर्थडे भूल गए थे, मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ। तुम गाड़ी में बैठ जाओ प्लीज। क्या डैडी मेरे साथ? नहीं आना, डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे मांगोगी, ओके? आना, तुम वहाँ जाके उस घोड़े के साथ खेल लो ना। ओके। तुम मुझे बताओ यहाँ चल क्या रहा है? तुम हो कौन? मेरा नाम डेमियन है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मदद करना तुम मेरी चाहता हूँ। मदद करना चाहते हो? ओ, सच में तुम मेरी मदद करोगे? हाँ। हाँ, तो तुम ऐसा करो, मेरे पति को मेरे पास वापस ले आओ।
समझे, क्योंकि मुझे यही मदद चाहिए। मैं अपनी 6 साल की बच्ची को कैसे समझाऊं कि जो आदमी उसके पापा की तरह दिखता है वो है नहीं। मैं ये सब फिर से कैसे समझाऊं उसे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम बच नहीं पाओगे। मैंने तुम जैसा आदमी नहीं देखा। मुझे पता है, मैं पहले भी सुन चुका हूँ। शायद जिंदगी में इससे ज्यादा अच्छी तरह मैं कोई और बात समझता भी नहीं हूँ। और मैं जानता हूँ ये लोग किस तरह सोचते हैं। उन्होंने जो कुछ बनाया है उसे वो किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। वो वापस आते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरा विश्वास करो, और मेरी इतनी सी बात जरूर मानो। अपनी बेटी को उठाओ और गाड़ी में बैठो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जो सेफ हो और जहाँ तुम फिर से शुरुआत कर सको। मेरे दोस्त के पास एक प्लेन है और वो हमें कंट्री से बाहर ले जा सकता है। एक अकाउंट है जिनीवा में जो उनकी पहुंच से बाहर है और उसमें काफी पैसा है। और आना, उसको तो सच बताना होगा। जब ये खत्म हो जाएगा मैं गायब हो जाऊंगा। तुम उसे जो चाहे बता सकती हो। हेलो मिस्टर ओनील। यस। डेमियन हिल की तरफ से एक मैसेज है जो आपको सुनना चाहिए। मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। आपने वो देखा जो उन्होंने दिखाया, और अब तुम कहोगे कि ये लेडी मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर है? ये सिर्फ एक दोस्त है मार्टिन, मुझे किसी की मदद करनी है। तुम जो कह रहे हो वो मुमकिन हो ही नहीं सकता। आपको न्यूयॉर्क याद है? मैंने आपसे शेडिंग के बारे में पूछा था। क्या? मैं तुमसे कभी नहीं मिला हूं। मैं डेमियन। पता नहीं तुम क्या साजिश कर रहे हो, लेकिन मुझे बात नहीं करनी। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। आना, हमें जाना होगा, चलो। क्या आप प्लीज फोन नीचे रखेंगी? मुझे लगता है ये करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलो जल्दी से खा लो इसे। कहाँ? ये कहाँ से मिला था तुम्हें? ये क्या है? ये तो ओरिजिनल डीड है, 144 प्लिम्पटन स्ट्रीट की। पहली बिल्डिंग जो हमने एक साथ खरीदी थी। वो रात याद है जब हमने पेपर साइन किए थे? हम चार्लीज किचन गए थे। वहां एक लड़की भी थी जिससे मैं बात करना चाह रहा था, और वो रात भर मुझे ही देखे जा रही थी, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। उस रात तुम ऑलरेडी एक डील कर चुके थे। लालची मत बनो। बाद में पता चला कि वो डीन की 17 साल की बेटी थी। तुम ये सब कैसे जानते हो? ये मैं हूं मार्टिन। मैं बिना इंश्योरेंस के कुछ नहीं करता। डेमियन, काम हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बस हमें अब तैयारी करनी चाहिए चलने की। शुक्रिया मार्टिन। March 22nd मॉम का बर्थडे होता है। अगली बार याद रखिए। ठीक है, ये सब कुछ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये जो कुछ भी चल रहा है, तुम्हारा नया घर होगा, नया स्कूल होगा, नए दोस्त होंगे, और तुम्हारी यूनिफॉर्म भी नहीं होगी। क्या तुम्हें वो पसंद आएगा? हाँ? पानी कैसा लगता है तुम्हें? मुझे अच्छा लगता है। सच में? काफी समझदार हो। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं सिखाया है ना?
उसके पहले ही आप चले गए। मेरे साथ स्विमिंग करना चाहोगी? आ जाओ, आराम से आ जाओ। क्या तुम्हें स्विमिंग करना मुश्किल लगता है? आ जाओ। मैं इसमें कितनी अजीब लग रही हूँ। किक करो, किक करो, किक करो, किक करो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक ओलंपिक स्विमर हो और अब तुम अपने आप तैर रही हो। इतनी अच्छी सीटी बजाना कहाँ सीखा? क्या तुमने टूर पे सीखा? बहुत बढ़िया। किक 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 किक। मैं टूर पे नहीं गई थी, मैं बस अपने रूम में थी। मुझे सीखना था कि विसल कैसे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये फिर मैंने इस तरह करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। ध्यान से, मेरे मुंह पे केक मत मार देना। चलो दिखाओ तुम कितना तेज तैर सकती हो। और ये आ गए नेशनल चैंपियन। जाओ 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 जाओ, स्विम करो। किक किक, गो गो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी इतना सीख जाओगी। मैं ऐसे करने लगी। क्या बात है। फिर फाइनली मैं सीख गई। और तुम सीढ़ी बजा रही हो। I love you, Daddy. धीरे धीरे गिर जाओगी। मैं आऊँ मदद के लिए? मैं बच्ची नहीं हूँ। ओ, मुझे बस ये महसूस करना है। क्या तुम ठीक हो? तुम इतने भी बुरे नहीं हो। Well, you're not a bad kisser. तुम्हारा मतलब मैं बहुत अच्छा भी नहीं हूँ। मेरे Okay, कहने का ये मैं मतलब चलता नहीं हूँ। था। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। देखो, मुझे जानना है कि तुम हो कौन। कुछ तो बता सकते हो ना, कुछ भी। इससे मुझे याद रहेगा तुम मेरे पति नहीं हो। पहली बात तो ये कि अच्छा है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। एक अच्छा पिता भी नहीं बन पाया। तुम्हारे बच्चे थे? हाँ बिल्कुल। एक बेटी है जिसका नाम है क्लेयर। और जब वो छोटी थी तो मैं उसके साथ ज्यादा नहीं रह पाया, और जब बड़ी हुई तो बिल्कुल भी नहीं रह पाया। वो एक अच्छी लड़की है। अब वो एक एनजीओ चलाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ लगता तो है। क्या वो अपने काम में अच्छे है? हाँ बहुत अच्छी है। वो वाकई बहुत अच्छी है। तुमने उसे कभी ये बताया? क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जाओगी अना को लेकर? मैं इससे पहले कहीं कभी गई ही नहीं। माँ और मैं बस दिल ही दिल में सोचते रहते थे कि कभी हम किसी बहुत ही अच्छी जगह जाएंगे और हाँ वहाँ समुद्र होगा, No. सुंदर बीचेस इस होंगे। पैसे से तुम वो सब कर सकती हो, और भी बहुत कुछ। हाँ शायद। माँ के बिना कभी कोई फैसला लिया ही नहीं। नहीं, आप सोचो। वो क्या है? कुछ नहीं, अभी वापस आया। Hello. Hello.
ऐना कहाँ है? क्यों, क्या बात है? क्या सब ठीक है? आना, 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 आना। इतनी बार इस तरह भागी। मैं जीत रही हूँ। यस। ये कौन है आना? ये टोनी है, ये यहीं रहता है। ऐना चलो, हमें चलना है। अपने दोस्त को बाय कहो। पर क्यों? चलो। आखिर बात क्या है? वो मार्टिन और जूडी का बेटा है। तो 2 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। कौन मॉम? कोई नहीं। रुक जाओ मम्मी। कल नीचे कर लो, किसी को चोट लग जाएगी। जूडी टोनी को रूम तक ले जाओ। हमारे पास कितना टाइम है? क्या? कितना टाइम है हमारे पास? तुम समझते क्यों नहीं हो? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। टाइम है हमारे पास मार्टिन। तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने तुम्हारे आने से 1 घंटे पहले कॉल की थी। आप एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या? हमने उसकी जान बचाई। अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम ऐसा नहीं करती क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं करती। एक दिन उसे ये याद भी नहीं रहेगा कि वो कैसा दिखता था, कभी वो बीमार भी था कि नहीं। और दूसरी फैमिली का क्या? कौन सी दूसरी फैमिली? तुम नहीं जानते थे? आपको कैसे नहीं पता कि बॉडी कहाँ से आई थी? लैब से। वो जेनेटिक तरीके से पैदा हुआ। उसका जन्म हुआ एक टेस्ट ट्यूब में। वो किसी और का बेटा है मार्टिन। वो बेटा जो उनके लिए मर चुका है। हे भगवान, क्या मैं अंदर की तरफ से गैराज में जा सकता हूँ? ठीक है, ठीक है। तुम ऐना को अपने साथ ही रखना। तुम्हें फील्ड्स में सीधे चलते जाना होगा जब तक हाईवे ना आ जाए। देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें थोड़े टाइम की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? तुम मेरी वाली गाड़ी ले जाओ, उसके शीशे टिंटेड हैं। इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। एक रास्ता है जो जंगल से होकर जाता है। इनकी फिक्र मत जाओ, ये तुम्हारी मदद करेंगे। मार्क, हम इन पर भरोसा कैसे करें अब हम? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मार्क, हाईवे के पास एक ट्रक स्टॉप है। अगर तुम पहुंच सके तो हम वहां मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं।
है और कोई नहीं है कार में। ऐसा करो, जाकर घर चेक करो। ध्यान से। एक गाड़ी आ रही है। क्या? रुको रुको, वेट करो। रुक जाओ। रुको, रुक जाओ। नहीं, नो, आना, नहीं 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 नहीं, प्लीज आना। वो लोग कहाँ हैं मार्टिन? मैं पीछे रह वो गया लोग कहाँ हैं? और वो दोनों आगे चले गए। वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई थी, वो दोनों उसमें चले गए। मार इससे देगा, पहले दो कि बार मैं नहीं कुछ कर पाता, सोचेगा। वो जा चुके थे। मैंने कोशिश। उन्होंने जाने कैसे दिया? सो सॉरी मार्टिन, तुम ठीक तो हो ना? ऑल ब्राइट का कार्ड। दे कैन हेल्प यू, वो तुमने लिखा था ना? बताओ। हाँ। क्यों? मैं 40 साल से आपके पीछे पीछे चलता रहा हूँ। मैंने कोशिश की डेमियन के आपके ये कर्ज चुका सकूं। मुझे कभी हाँ नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं आपके वो कर्ज चुका नहीं सका। हे भगवान। अब आपकी बीमारी कैसी है? टोनी को भी ऐसे दौरे पड़ा करते थे। इस दवाई से शायद आपको फायदा हो।
लेकिन कब तक? मैंने इन गोलियों पर थोड़ी रिसर्च की। हे भगवान, जूडी को कामयाबी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि आखिर हम अपनी तरफ से कुछ क्यों नहीं कर सकते। मैक्सिको पहुंचने में 1.5 दिन लगे। कुछ पैसे लगाकर एक प्लांट बनाएंगे जिससे 6 महीने की आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। फिर आप ठीक हो जाएंगे डेमियन। एक नई जिंदगी शुरू होगी आपकी। वो छोटी बच्ची क्लियर बिल्कुल इतनी ही थी जब मैं उसे छोड़कर चला गया था। मुझे पता नहीं है कि ऑलब्राइट हमें कहां पर मिलेगा। आप चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं सकेंगे। बारह घंटे बिना पिल्स के। ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मुझे करना होगा। जब ऑलराइट मार्क को अपनी फैसिलिटी लेकर गया तो उसकी मौत पक्की थी। इसे छुपाने का कोई रीजन नहीं। अगर मैं ये करता हूं तो शायद मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे जाए जो जरूरी है। चलो आना, डैडी को बाय बोलो। चलो अब डैडी को बताओ तुमने स्कूल में क्या किया। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी मदद भी कर दिया करो कभी। माँ ओके बाय। डैडी को बाय बोलो बेटा। बहुत अच्छा लगा। क्या आप ठीक है? अब कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें एक पुराने वेयर हाउस को ढूंढना है। वाकई? हाँ। क्या आपको आइडिया है कि वहां न्यू ऑर्लियंस में ऐसे कितने होंगे? हाँ है, लेकिन उनमें से कितने मार्डी ग्रा फ्लोट स्टोर करते हैं? तुम्हारे पास अब भी बोट है? ऐसा करो तुम अंदर आ जाओ। हाँ मैं अंदर आ रहा हूँ।
तुम्हें उसे देखना चाहिए था जब मैं पहली बार मिला था। वो टूट चुका है टुकड़ों में रशियन जेल में। हालांकि मैं उसे मरने दे सकता था, लेकिन मैंने उसकी जान बचाई। 3 बार उसे जिंदा किया और हर बार वो और ज्यादा लॉयल हो गया और ग्रेटफुल। कहाँ है वो? वह हमारे पास एक क्लाइंट है और मैडलिन उसके लिए परफेक्ट मैच है, और उस लड़की के ऑर्गन्स बर्बाद नहीं होंगे। तुम्हारी कोशिश बेकार है डेमियन, क्योंकि जानते हो ये ग्लास तो बुलेट प्रूफ है। देखो डेमियन, ऐसी चीजों को चलाने में बहुत पैसा खर्च होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी काम तुम कर रहे हो इससे तुम्हें कोई महान नहीं कहेगा। तुम एक पागल कहलाओगे। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैंने शुरुआत में बहुत मेहनत की थी ये सब बनाने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत। मेरी नाकामयाबियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आखिरकार मैं कामयाब हो भी गया। और अभी बहुत कुछ बचा है करने के लिए, अभी बहुत से दर्द और झेलने हैं। ये जिसे तुम देख रहे हो, ये 40 साल की उम्र का एक अकाउंटेंट है और ये एंटन के लिए रखा गया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए एक दूसरा शरीर मिल गया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बिल्कुल सही वक्त है अपने काम को अंजाम देने का। देखो प्लीज, हमारा वक्त यूं जाया मत करो, अभी बहुत काम करना है। रुक जाओ। हेलो, मुझे सुन सकते हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? एंटन। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक भी नहीं, बस कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। ध्यान रखना। वो औरत, वो कहाँ है? वो वहां नीचे स्टोरेज के अंदर है। मुझे अपनी गन दो। मुझे लगता नहीं है कि ये सही। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, मुझे कुछ करने के लिए मजबूर मत करो। अपनी गन दो मुझे। ठीक है, चलो। डेमियन, नहीं प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। सब ठीक है, सब ठीक है। It's okay. It's okay. हमें यहाँ से निकलना है। डेमियन, चलो। डेमियन कौन है मॉम?
मैं बस एक टेक्नीशियन हूँ। निकलो। नो मेटल। देखा, मैं भी कभी कभी डॉक्टर्स की बात सुन लेता हूँ। अच्छी चाल थी, लेकिन अगर मैं मारा गया तो तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें वक्त पर वो दवाइयां नहीं मिली तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम रिलैप्स कर जाओगे, और फिर जानते हो ना कि कौन टेक ओवर करेगा, है ना? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मेरे ही पास है डेमियन। तुम्हें मेरी जरूरत है, मेरी। सिर्फ मैं ही खड़ा हूं तुम्हारे और तुम्हारी जिंदगी के बीचों बीच। Promethazine, 30% olanzapine, 15% trilostol, 15% valproic acid, and 5% phenobarbital. एक बताओ, तुम्हें बोट्स पसंद है? यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बोट तुम्हारा वेट कर रही है, जो तुम्हें व्हाइट सैंडी बीचेस और नीले पानी के पास ले जाएगी। आप हमारे साथ नहीं आएंगे दादी? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। क्यों? आ जाओ आना। क्यों मम्मी? सब ठीक हो जाएगा। डैडी हमारे साथ क्यों नहीं आते? बताओ ना मम्मी, क्यों? बताओ ना प्लीज। हाँ जानू, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। मैं रास्ते पर हाँ मैं आ गया बस। वहाँ पर साइन कर दो और अंदर आ जाओ। थैंक यू। हेलो, मैं हूँ एड किडनर। तुम्हारे फादर मेरे दोस्त थे। मैं बैठ सकता हूँ? हाँ जरूर। मैंने काफी टाइम बिताया उनके साथ, खासतौर पर उनके आखिरी दिनों में। मैं जानता हूं तुम्हारा रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं था, लेकिन मैं बता सकता हूं कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे।
मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बात यह है कि मुझे लगता है कि वो शर्मिंदा थे कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाए जब तुम बड़ी हो रही थी, और उन्हें इस बात का दुख हमेशा रहा। शायद उनकी गलती ये थी कि उन्हें लगा कि पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। ये एक चिट्ठी है, इसमें वो बातें हैं जो वो कहना चाहते थे जब वो जिंदा थे। इसे पढ़ लेना जब टाइम मिले, जब तुम्हारा मन करे। थैंक यू। मेरा कुछ काम बाकी रह गया। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत काम है। मुझे भी निकलना चाहिए। यार, गुड लक। हाय मार्क, कैरिबियन में तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम है डेवियन हिल और मैं ही तुम्हारी बॉडी लेकर आया था। तुम्हारे पीछे से यहाँ बहुत कुछ हो चुका है और वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। मैं बस तुम्हें इस पूरे टाइम के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैंने इतने दिनों में एक भी बिल नहीं ली है और इसके साइड इफेक्ट मैं उसी बेड पर झेल रहा था जो तुम्हारे पीछे है। इंतजार कर रहा था लगातार तुम्हारे यहाँ आने का। मैं धीरे धीरे खत्म हो रहा हूँ। मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। वेलकम बैक मार्क। वहाँ उस तरफ है, आगे से दाई तरफ। मैडी और एना का ख्याल रखना।
तुम हो?